यदि ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, रुकने का नहीं। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर भी दिल से कभी नहीं हारता, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। हर इंसान ज़िंदगी में तब आगे बढ़ता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। कभी भी अपने बड़े सपनों की चर्चा किसी छोटी सोच वाले से मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वह आपके बड़े सपनों को समझ सके। कमज़ोर इंसान तब रुकता है जब वह थक जाता है, लेकिन विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए ज़रूर कामयाब हो जो तुमको नाकामयाब देखना चाहता है। ज़िंदगी में यदि आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। भीड़ में इंसान को साथ तो मिल जाता है, लेकिन पहचान अकेले चलने से ही मिलता है। तो जय भोलेनाथ दोस्तों, मैं नीतू त्रिपाठी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब के चैनल काशी की नीतू में। तो फ्रेंड, यह अर्ली मॉर्निंग सुबह 4:30 बजे का समय है और रोज़ाना की तरह मैं आ गई हूँ मंदिर। और फ्रेंड, कल रात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था, वही मैं आपको दिखा रही थी। फ्रेंड, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से ही गर्व महसूस करते हैं। सब पर विश्वास करें, लेकिन माँ और ईश्वर के अलावा किसी पर भी अंधा विश्वास न करें। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। सेवा सबकी कीजिए, पर आशा किसी पर मत कीजिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है। अगर इंसान की नीयत साफ है तो एक लोटा जल ही बहुत है, वरना दिखावे का 56 भोग भी बेकार होता है। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही पहले करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही ज़िंदगी में अकेले रह जाना, पर ज़बरदस्ती किसी रिश्ते की निभाने की जिद मत करना। यदि आसमान वाले से आपका संबंध अच्छा है तो धरती पे रहने वाले लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक बात ज़रूर ध्यान दें, संघर्षों में इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देगा, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं रहता। तो फ्रेंड, मैंने अपने भोलेनाथ की पूजा कर लिया है, उसके बाद मैं आ गई हूँ घर और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ अपने बड़े वाले बेटे के लिए टिफ़िन। तो वहाँ पे मैंने टमाटर और अदर चीज़ों को उबाल लिया है उसकी ग्रेवी बनाने के लिए। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया थोड़ा सा तेल, प्याज और थोड़े से मसाले, और जो मैंने ग्रेवी बनाया था उसको ठंडा करके पीस लिया है टमाटर प्याज की। और उसके बाद मैं डाली हूँ पास्ता मसाला। और फ्रेंड, हमारे घर में पास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बड़ा वाला बेटा ही खाता है, उसकी ज़िद थी आज बनाने की। और छोटे वाले बेटे का स्कूल बंद हो गया है, तो मैं सोच रही थी आज बना ही दूँ, क्योंकि उसके स्कूल का आज है दिन, लास्ट दिन है। तो फ्रेंड, इसीलिए मैंने बना दिया है, क्योंकि आज के बाद उसका स्कूल बंद हो जाएगा। तो पार्टी भी थी, तो ये देखिए फ्रेंड, ठंडा करने के बाद मैं बंद करके उसको दे दूँगी। और इधर मैं लग गई हूँ साफ़-सफ़ाई में। तो फ्रेंड, सुबह के समय ही साफ़-सफ़ाई का काम कर लेने के बाद ना पूरा दिन हमें अपने लिए भी टाइम मिलता है फ्रेंड। नहीं तो अगर हम सुबह के सुबह समय को बर्बाद कर देंगे तो पूरा दिन इन्हीं कामों में मेरा बीत जाएगा। तो फ्रेंड, अगर हमें खुद के लिए समय निकालना है तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर हमें घर के सारे काम को कर लेना होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम करने लगे हैं एक्सरसाइज़, जो वेट लॉस की जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड, अगर हमें हमेशा हमेशा के लिए पतला रहना है तो थोड़ा बहुत वर्कआउट हमें डेली का डेली करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। ये नहीं कि हमें आज पतले होना है तो हम आज एक्सरसाइज कर लिए और पतले हो जाने के बाद हम छोड़ देंगे तो फिर से हमारा वेट गेन हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड, अगर हम रोज़ आधा घंटा एक्सरसाइज करते हैं तो नहीं सही, अगर आपको लाइफ टाइम पतला होना है तो कम से कम 10 से 15 मिनट का कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूरी है। प्राणायाम करिए, टहलिए, जो भी करना है, एक्सरसाइज करिए फ्रेंड। इससे हमारा शरीर पतला भी होता है और हेल्दी और स्वस्थ भी रहता है। क्योंकि फ्रेंड, इस संसार में किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए हमें इस शरीर की सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए सबसे पहले इसका ध्यान देना ज़रूरी है फ्रेंड। और यहाँ पे मैं सारे तरह का एक्सरसाइज करती हूँ। और फ्रेंड, अगर आप पतले हो चुके हैं तो भी आपको कम से कम 10 मिनट का एक्सरसाइज डेली ज़रूरी है। और जो रात का भोजन होता है फ्रेंड, वो आपको हमेशा 7 बजे से पहले सूर्यास्त के होने तक आपको कर लेना है, क्योंकि उसके बाद जो कुछ भी इंसान खाता है वो
फैट ही बनाता है। तो कुछ बातें होती हैं फ्रेंड जो हमें लाइफ़ टाइम याद रखनी पड़ती है, उसको फ़ॉलो करना पड़ता है अगर हम जीवन भर लाइफ़ टाइम पतला होना चाहते हैं तो। और फ्रेंड हमें हमेशा अपने भूख से थोड़ा-सा हमें कम खाना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि वो चीज़ ही हम ज़्यादा खाएँ, जो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो। बाकी चीज़ें स्वाद वाली चीज़ें ही हमें थोड़ा बहुत ही खाना है, एक लिमिट में खाना है। और फ्रेंड हम जब भी खाना खाते हैं तो हमें आराम से खाना है, चबा-चबा के खाना है और पानी भी फ्रेंड हमें सिप-सिप करके पीना होता है। जैसे चिड़िया, कौवा, गाय, जानवर को देखिए, बेज़ुबान जानवर को देखिए कैसे पानी पीते हैं, आपको वैसे ही पानी पीना है। तो फ्रेंड अगर कुछ बातों का हम रखेंगे ध्यान, तो एक बार वज़न घटने के बाद हम दोबारा अपना वज़न बढ़ने से हमेशा के लिए रोक सकते हैं, हमेशा पतले हो सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्राणायाम, क्योंकि आंतरिक जो बॉडी होती है उसके भी फैट होते हैं फ्रेंड। अगर हम प्राणायाम करेंगे तो वहाँ के फैट भी रिड्यूस होते हैं और कपालभाति से और बहुत तेज़ी से पेट अंदर होता है। यहाँ पे हम कर रहे हैं ऊंचाई प्राणायाम, क्योंकि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। और क्लैपिंग, ताली बजाना सबसे अच्छा व्यायाम होता है, क्योंकि हाथ की हथेलियों में सारे के सारे पॉइंट होते हैं और तेज़ी से क्लैपिंग करने वो दबता है। और कानों का मसाज भी ज़रूरी है फ्रेंड, क्योंकि अगर कानों में सभी पूरे बॉडी के सभी छोटे-छोटे रेशे होते हैं, जो पॉइंट दबते हैं तो हमारे शरीर की थकान मिटती है। और फ्रेंड यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके का नाश्ता, गेहूँ से मैं बना रही हूँ। गेहूँ को मैंने रात भर भिगा दिया था, उसके बाद सुबह इसको अच्छे से धो के मैं 5 से 6 सीटी इसको उबाल ली हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से लहसुन और थोड़े से अदरक और 2 मिर्ची और इसको अच्छे से कूट लूँगी फ्रेंड। और ये जो नाश्ता मैं बना रही हूँ, ये घर में हम 3 लोग खाएँगे, मैं, मदर इन लॉ और हस्बैंड। तो इसमें मैंने थोड़ा-सा नमक, सेंधा नमक और आधा चम्मच घी डाल दिया है फ्रेंड। और याद रखिएगा इसमें नींबू वगैरह कभी भूल के मत डालिएगा, नहीं तो ये कठोर हो जाएगा, फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस इसमें घी ही पड़ता है फ्रेंड। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। तो ये देखिए फ्रेंड आज का मेरा सुबह का नाश्ता। फ्रेंड ये नाश्ता मैंने तो बहुत बार खाया है, लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ऐसा नाश्ता आज से पहले आप लोगों ने नहीं खाया होगा। फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, ये साबुत गेहूं से बनाया है मैंने, आपने देखा ही है। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड ये बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी होता है। जो भी हमारे घर आता है, जब भी मैं इसको बना के खिलाती हूँ वो इसका फ़ैन हो जाता है फ्रेंड और इसकी रेसिपी पूछता है। तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर की। और वेट लॉस की जर्नी में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें लॉट्स ऑफ फाइबर होता है, ये छिलके के साथ ही बना हुआ है। तो चलिए फ्रेंड खा लेते हैं, ये खा के बताते हैं आपको कैसा बना है। फ्रेंड इसमें एक बात की आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको बनाएंगे तो गेहूं आपका खूब अच्छे से उबला होना चाहिए और रात भर का भिगाया होना चाहिए। अगर गेहूं अच्छे से पक जाएगा फ्रेंड तो खाने में लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग। तो फ्रेंड खा के मिलते थोड़ी देर में। फ्रेंड अगर हमको जीवन भर पतला रहना है तो हमें हमेशा चबा-चबा के खाना होगा। चबा-चबा के खाने से हमारा 2 फ़ायदा होता है, तो खाना अच्छे से पच जाता है, दूसरा हमारा जो खाने की क्वांटिटी है वो आधी हो जाती है फ्रेंड। और फ्रेंड मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ पे करने लगी हूँ दोपहर के लंच की तैयारी। और यहाँ पे मैं धो रही हूँ चौलाई और लौकी और इसी को मैं बनाऊँगी दोपहर के लंच में। तो ये देखिए फ्रेंड मैं सब्ज़ी काट रही हूँ पैसल से। पैसल से सब्ज़ी काटने की कई फ़ायदे होते हैं। एक तो पैसल लोहे का होता है, तो इससे हम जो भी सब्जियां काटते हैं हमें आयरन भरपूर मिलता है। और फ्रेंड सब्जी एकदम बारीक बारीक कट जाती है और झटपट कट जाती है। और जब हम इस तरह से बैठ के सब्जी काटते हैं तो हमारा फैट भी बर्न होता रहता है, हमारी कैलोरीज भी तेज़ी से बर्न होती है, कमर और हिप साइज़ भी बहुत तेज़ी से कम होता है। तो फ्रेंड ये देखिए और मैं काट ली हूँ चौराई और अब मैं काटूँगी घिया। और फ्रेंड मैं खाना को बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाती हूँ, आपने देखा ही होगा मेरे वीडियोज़ में। तो फ्रेंड आप कुछ भी खा सकते हैं, बट खाने का तरीका मायने रखता है कि हम कोई भी चीज़ किस तरह से बना के खाते हैं। और फ्रेंड खाने पीने का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने रख दिया है कुकर और उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मैंने 1 चम्मच डाला है घी और थोड़ा-सा डाला है जीरा और उसमें मैं डाल दे रही हूँ कटे हुए घिया को। और उसके बाद मैं थोड़ा-सा मिक्स करूँगी और डालूँगी थोड़ा-सा सेंधा नमक। और फ्रेंड वेट लॉस की जर्नी में सेंधा नमक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि फ्रेंड इसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है, जो वेट लॉस के लिए हेल्पफुल होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया ताकि तले में चिपके ना। और उसके बाद मैं ढक्कन लगा दिया है फ्रेंड। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चौलाई की सब्ज़ी। इसको भी मैंने बहुत ही कम तेल में बना रही हूँ, आप देख सकते हो। मैंने प्याज को भून लिया, हरी मिर्ची, लहसुन सब भून लिया है। और अब डाल दूँगी चौलाई
और इसको थोड़ी देर के ढक दूँगी फ्रेंड। ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी, बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो अपनी वेट लॉस की जर्नी में अपने हेल्थ का हमें बहुत ध्यान देना है। हमें कम खाना है लेकिन हमें हेल्दी खाना है। और फ्रेंड ये यहाँ पे मैं छील रही हूँ आम, और इसको मैं यूज़ करूँगी अपने दाल में। तो ये देखिए फ्रेंड, आज मैं कौन-सी दाल बनाऊँगी, ये देखिए आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल। साबुत मसूर, मलका मसूर होता है, उसको मैं 2 घंटा पहले धो के भिगा दिया था, और उसमें मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक सब कुछ पीस के डाला है, और जो घरेलू मसाले होते हैं जो हम रोज़ यूज़ करते हैं वो सारे, और थोड़ा-सा नमक, और 2 आम डाल दिया मैंने, धनिया पाउडर डाल दिया है। और बस इसको हम 2 सीटी लगाएँगे, 2 से 3 सीटी, और ये अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, अब बस इसको मैं 2 से 3 सीटी लगा दूँगी। उसके बाद मैं इसमें लगाऊँगी तड़का। और इधर देखिए मेरी चौलाई की सब्ज़ी भी बन चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फ्रेंड वेट लॉस के लिए। लौकी हो गया, चौलाई हो गया, ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है वेट लॉस की जर्नी में, और आपको अंदर से डिहाइड्रेट भी रखता है, पानी की कमी नहीं होने देता है। और फ्रेंड अब गर्मियाँ आ गई हैं, आप लोगों को खूब सारा पानी पीना चाहिए। जब भी भूख लगे तो हल्का-फुल्का पानी पी लीजिए फ्रेंड, थोड़ी देर के लिए भूख को अवॉइड करिए। और ये देखिए मेरी यम्मी दाल बन गई है, और इसमें मात्र 1 चम्मच घी से मैंने तड़का ही लगाया है, आपने देखा ही होगा। और इधर मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और मैं आज खाऊँगी चावल फ्रेंड। तो ये देखिए फ्रेंड, आज का मेरा दोपहर का लंच बन के हो गया रेडी। आज मैंने लिया मसूर की दाल, लौकी की सब्ज़ी, चौलाई, और ढेर सारा सलाद, और थोड़ी सी दही और चावल। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड कि वेट लॉस की जर्नी में मैंने चावल नहीं खाया है, मैंने चावल भी खाया है। कभी कभी जब मेरा मन होता है तो मैं चावल भी खाती हूँ, लेकिन दाल, सब्जी और सलाद वगैरह ज़्यादा लेती हूँ, और चावल लेती हूँ थोड़ा सा। तो फ्रेंड ऐसे ही करना होता है, अगर अपनी पसंद की चीज़ खानी है तो खाएं, लेकिन क्वांटिटी का बहुत ध्यान देना है, थोड़ा ही खाना है, तो कभी भी वेट गेन नहीं होगा फ्रेंड। तो ऐसे ही करना होता है। तो फ्रेंड चलिए खा के मिलेंगे, और आज मुझे कहीं जाना भी है तो खा के चलेंगे भी। फ्रेंड हम घर से निकल चुके हैं, और अब हम कहाँ जाएंगे थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड मैं जा रही हूँ बैंक, क्योंकि मेरा कुछ काम फंस गया था, लेकिन फ्रेंड मेरा काम हुआ भी नहीं। और फ्रेंड उसके बाद मैं आ गई थी शॉपिंग करने के लिए, और यहाँ पे मैं लेने जा रही हूँ कुछ ड्रेस। मैं खुद के लिए नहीं लूँगी, नहीं मैं अपने बच्चों के लिए लूँगी। मैं किसके लिए ले रही हूँ और क्यों ले रही हूँ, ये सारी चीज़ आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेगा फ्रेंड। और उसके बाद मैंने यहाँ से लेने के बाद मैं अभी जाऊँगी कुछ टॉय शॉप में, तो जो जो चीज़ें हमें ख़रीदनी है फ्रेंड वो मैं ले लूँगी। और मैं कहीं जाने वाली हूँ फ्रेंड, आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए मैं टॉय शॉप पे आ गई हूँ, यहाँ से कुछ लेने हैं मुझे खिलौने। और फ्रेंड खिलौने की दुकान में जब भी आओ तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा दुकान ही खरीद लो, इतना अच्छा लगता है देख कर सारी चीज़ें। तो फ्रेंड मेरी मैक्सिमम शॉपिंग हो चुकी है, और जो कुछ रह रहा है वो कल आके मैं ले लूँगी, क्योंकि कल बैंक के काम से मुझे फिर से आना ही पड़ेगा फ्रेंड। और घर पे आके सबसे पहले मैंने छौंक दिया है यहाँ पे भिंडी, और मैं बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू की भुजिया, क्योंकि अगर दोनों चीज़ें मैं मिक्स करके बनाऊँगी तब भी मेरे बच्चे नहीं खाएँगे। मेरे बच्चों को भिंडी ज़रा सा भी नहीं पसंद है फ्रेंड, तो बच्चे बहुत कम सब्जियाँ ही खा पाते हैं। और ये देखिए फ्रेंड मेरा 2 रात का डिनर। तो ये देखिए फ्रेंड मैंने घर वालों के लिए सब्जी छौंक दिया है, और यहाँ पे मैं ले आई हूँ अपना रात का डिनर। यहाँ पे लिया मैंने भुना हुआ चना और चाय। फ्रेंड चाय पीने का बहुत मन कर रहा था, और कहीं से आने के बाद फ्रेंड चाय पीने का मन भी करता है, क्योंकि सर हो जाता है थोड़ा भारी भारी सा। और फ्रेंड मैं अपना जो रात का डिनर है वो 7 o'clock के पहले पहले कर लेती हूँ, क्योंकि रात में अगर देर से खा के इंसान सोता है तो वो दोबारा से वेट गेन होने लगता है फ्रेंड। और रात का खाना हो सके ना फ्रेंड तो बहुत 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 लाइट रखो, इतना ही खाना चाहिए जिससे हमें आराम से नींद आ जाए बस। तो फ्रेंड मैं ऐसे ही करती हूँ, और यही सही तरीका है अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका दोबारा वेट बढ़े। और अगर कभी हमें अनहेल्दी चीज़ें खाने का मन करता है तो फ्रेंड हमें दिन में खाना है, रात में नहीं खाना है, क्योंकि रात का खाया हुआ इंसान का सीधे सीधे वो फैटी बढ़ाता है। तो चलिए फ्रेंड इसे खा लेते हैं, और यहीं पे करेंगे अपने वीडियो का एंड। और फ्रेंड मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो जरा भी अच्छा लगा करे तो फ्रेंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय भोलेनाथ।